हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस क्वेश्चंस के सेट नंबर 23 के बारे में और इसमें 25 एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पोलोनियम तत्व की खोज की गई थी मैरी क्यूरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, पोलोनियम की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पोलोनियम से संबंधित कुछ पॉइंट्स जानना है। जैसे मैरी क्यूरी ने इसकी खोज कह सकते हैं 1898 में किया था। 1898 में, ठीक है, 1898 में किया गया था। और जो पोलोनियम होता है एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी कि परमाणु संख्या 84 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है, ठीक है, आइसोटॉप वाला तत्व है। और कभी कभी पोलोनियम को, कभी कभी का अक्सर हम कह सकते हैं कि पोलोनियम को पोलोनियम 210 यानी कि पोलोनियम 210 के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का ये जहरीला तत्व कह सकते हैं कि होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द्रव चालित मशीनों, जो मशीनें होती हैं वो किस सिद्धांत पर काम करती हैं? द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो सही आंसर होगा पास्कल के सिद्धांत पर। अब बात करते हैं पास्कल सिद्धांत क्या है। तो जो पास्कल थे वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने द्रव और गैसों से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, जैसे तरल कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तरल में हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पास्कल का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ गैसों और द्रवों पर लगता है, ठीक है। तो इनका सिद्धांत कुछ इस तरह से था कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब जो होता है, दाब का जो मान होता है वो सभी दिशाओं में समान होता है। तो ये था पास्कल का नियम, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य, जो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करेगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलन होता है, तो कह सकते हैं कि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज की मात्रा 38.2%, ग्लूकोज 31%, पानी 17.1%, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज कुछ इस तरह से कह सकते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक है, त्वचा में उपस्थित होता है। हम ये कह सकते हैं कि त्वचा में जैसे बाल हो गया, खाल हो गया, नाखून, पंजों आदि में ये उपस्थित होता है अल्फा केराटिन। नेक्स्ट वन है कि कॉर्पस लूटियम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, जिसको हम लोग पीतपिंड कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में अक्सर ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाता है, कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम ये कह सकते हैं अंडाशय में, ठीक है। कॉर्पस लूटियम हम कह सकते हैं कि कौन सा हार्मोन को स्रावित करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करता है, ये ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, उसका अभिगमन का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो सही अनुक्रम है जो कि कह सकते हैं एक तो फेफड़ा से, फेफड़े के बाद हम कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, फेफड़े के बाद रक्त और उसके बाद हमारा ऊतक में, यानी कि 2, 1 और 3 करेक्ट होगा। 2, 1, 3 ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स की हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है और इसमें क्या होता है कि रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, यानी कि जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है उसके छोटे से भी अगर कहीं चोट लग जाता है, जैसे कट ब्लड आ जाता है, तो उसका ब्लड जल्दी से नहीं रुकता नहीं है, यानी कि जमता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है। बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है। बेकेलाइट प्लास्टिक जो होता है वो प्राप्त होता है, कह सकते हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह कथन किसका है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह कथन हेक्सले का कह सकते हैं, हेक्सले, और इन्होंने 1863 में ये दिया था कथन, कह सकते हैं। सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, त्वचा का एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। जो एपिडर्मिस होता है वो त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है, और जो डर्मिस होता है वो इसके अंदर का परत होता है, हम कह सकते हैं। तो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में ये पाया जाता है सेबेसियस ग्रंथि, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट वन की कह सकते हैं पेब्रिन।
निम्न में से किसका एक रोग है? पेब्रिन। तो पेब्रिन जो रोग होता है वो रेशम की कीट यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा है? वायरस जनित रोग, वायरस के कारण होने वाला रोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पोलियो। ठीक है, पोलियो होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पोलियो को एक और नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखिए पोलियो तो छोटा सा नाम है लेकिन इसका पूरा नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं, पोलियो मेरुरज्जु शोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाली वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट करने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और लाइसोसोम को आपको पता है क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी की कमी से, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स कह सकते हैं, जिसको सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स होता है, लेकिन वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक, जिसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं, तो ये दो रोग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया, या फिर यहाँ पे बच्चों में रिकेट्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी कह सकते हैं, और एक होता है ज़ीरोफथैलेमिया, ये भी याद रखिएगा। खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा, तो खाने का सोडा एक होता है और एक धोने का सोडा होता है। धोवन सोडा के रूप में हम लोग सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं, जबकि खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को जानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, बिल्कुल सही। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये भी सही है। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। सरगासो समुद्र जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पड़ता है, तो सरगासो समुद्र यहाँ पे कह सकते हैं शैवालों के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, शैवालों के कारण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ जीव है, किसके कारण होता है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होता है। यहाँ पे ए का 4 के साथ होना चाहिए, ए का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, B3 यहाँ पर भी मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं सी की तरफ। सी देखते हैं कौन सा सही होना चाहिए। सी यहाँ पे तपेदिक, जो तपेदिक है वो जीवाणु के कारण होता है, यानी सी का 2 के साथ मैच होगा। तो सी का 2 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दाद कवक के कारण, ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का नाम क्या है? एंटासिड का नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जानते हैं? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, किसके द्वारा? बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3N2 ये ध्यान रखिएगा, 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? क्षार धातुओं को, तो क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के कह सकते हैं कि फर्स्ट के ए में रखा गया, तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इसको लिथियम वर्ग के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ शून्य वर्ग आपको पता होगा, समूह जो समूह कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समूह आपका या फिर आवर्त कहिए, जो 18 है उसके अंतर्गत भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा इनर्ट गैस जो कि हम ये हीलियम को, नियॉन को, आर्गन को, इसको रखते हैं, जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, या फिर हम इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा, शून्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट्स, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? यहाँ पे बस छोटा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब उपस्थिति की बात की जाती है तो वायवीय श्वसन कह सकते हैं, जब अनुपस्थिति की बात की जाती तो यहाँ पे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायवीय श्वसन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को वायवीय श्वसन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे मैच कीजिए और बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा।
उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? एच डी व्रिज। ठीक है, एच डी व्रिज यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का डी कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट का डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी का 3 भी मैच किया गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट सी पे। तो एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत या फिर संकल्पना किसने पारित किया था? तो विट्टल और टैटम कह सकते हैं। तो यहाँ पे सी का फर्स्ट होगा, तो सी का फर्स्ट यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया गया था जैकेव और मोनो के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि इसी तरह की रेगुलर आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही साथ जो मैंने आपको कोर्सेज़ के बारे में बताया, ऑफर चल रहा है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैथ कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छी तरीके से मैथ्स को सीखने के लिए। ठीक है, इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।